हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। ठीक है, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर के बेसिक के बारे में आज हम आपको समझाएंगे। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे नेक्स्ट क्लास 11th क्लास में भी है ये चैप्टर। ठीक है, और इससे बोर्ड में क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो ये चैप्टर भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इस चैप्टर के बेसिक और उससे भी पहले बात करें समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी क्या होती है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और शॉर्ट में इसको बोला जाता है एपी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? एपी। ए फॉर अर्थमेटिकल और पी फॉर प्रोग्रेशन, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, शॉर्ट में एपी। ओके, अब देखिए ये एपी होती क्या है। ये एक सीरीज़ होती है। क्या होती है? एक सीरीज़ होती है। इसमें सीरीज़ में क्या होता है, कुछ नंबर होते हैं और वो नंबर एक क्रम के हिसाब से लिखे होते हैं, यानी उन नंबर्स का कुछ एक ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, और वो उसमें लिखे होते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि हम किसी भी कुछ नंबर अगर लिखे हैं श्रेणी की फॉर्म में, तो हम कैसे पहचानें कि वो एपी है या एपी नहीं है। तो इसके लिए देखिए एग्जांपल, अगर मैं सबसे पहले बात करूं, ये बेसिक के बारे में बात अभी हम कर रहे हैं फ़िलहाल। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्रम दे रखा है, हमने लिखा हो 5, 9, 13, 17, 21, 25 और ऐसे ये और आगे लिखता जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स लिखे हैं एक सीक्वेंस में। तो अब हम कैसे पता करें कि ये एपी है या नहीं है? तो देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, आप स्पष्ट समझ जाना। अगर कुछ नंबर इस तरीके से लिखे हुए हैं एक ऑर्डर में, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो एपी है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो श्रेणी आपकी बनी है, ये पदों से मिलके बनी है। ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। क्या है? ये सब पद हैं। ये भी पद है, ये सब पद हैं। ठीक है, ये पहले नंबर पे लिखा है तो इसलिए पहला पद हो गया। ये दूसरे नंबर पे लिखा है इसीलिए दूसरा पद। ये तीसरे नंबर पे लिखा है इसीलिए हो गया तीसरा पद। चौथे नंबर पे लिखा है तो ये हो गया चौथा पद। ऐसे ही आगे तक एन तक लिखे होंगे। ठीक है, तो अगर अब हम देखें कि ये एपी है या नहीं है, नहीं एपी पहचानना, एपी पहचानना, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये एपी है? तो आप देखिए, कोई भी दो क्रमागत पद ले लीजिए आप, इसमें से जितने भी ये पद लिखे हैं इनमें से कोई भी आप दो क्रमागत पद उठा लीजिए, कोई भी दो टर्म ले लीजिए, क्रमागत होनी चाहिए। क्रमागत आप समझ रहे होंगे, भली बात ही, मैं आपको लास्ट चैप्टर में भी इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर चुका हूँ। क्रमागत का मतलब होता है कि सीरियल वाइज, यानी जैसे 5 है तो 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। अगर मैं डायरेक्ट 7 लिख दूंगा तो क्या ये 5 और 7 क्रमागत हैं? नहीं, क्योंकि क्रमागत नंबर जब भी हमें चाहिए, तो जिस नंबर का क्रमागत चाहिए उसमें एक जोड़ने पर हमें क्रमागत मिलता है। जैसे 5 है और 5 के बाद क्या आएगा? क्रमागत नंबर। तो 5 में मैं 1 जोड़ूंगा तो 6 आएगा, तो 6 होगा, यानी 1 जोड़ने पर हमें क्रमागत नंबर मिलता है। तो इसी प्रकार और ये भी कह सकते हैं हम 1 जोड़ने पर क्रमागत, और या फिर मैंने कुछ नंबर लिखे इस तरीके से, ये सपोज ये लिख दिए मैंने ऐसे नंबर, इनका कोई क्रम नहीं है। 10 हो गया आपका, 12 हो गया। तो अब मैं कहूँ इसके 5 के बाद क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, और 6 के बाद क्या आ रहा है आपका? 8 आ रहा है, 8 के बाद क्या आ रहा है आपका? 10 आ रहा है। यहाँ हमने देख रहे हैं, तो यहाँ ये चीज़ आ रही है। तो अगर मैं कहूँ डायरेक्ट 5 के बाद 12 और ये नंबर बीच में लिखे हैं, तो क्या ये क्रमागत होगा? नहीं। 5 के बाद 6 आ रहा है तो 5 और 6 क्रमागत हो गए। 6 के बाद 8 आ रहा है तो 6 और 8 क्रमागत हो गए। इस समय वैसे 6 के बीच में 7 भी आएगा, लेकिन 7 नहीं लिखा है, तो 6 और 8 क्या हो गया आपस में? यहाँ पर इस समय एक क्रमागत नंबर है, यानी कह सकते हैं दो नज़दीकी नंबर हैं।
अगर आप क्रमागत नहीं कह रहे हैं तो आप नज़दीकी आप कह सकते हैं कि ये दो नज़दीकी नंबर हैं। तो इसी प्रकार आपको इस क्रम में से आपको सबसे दो नज़दीकी पद लेने हैं, दो नज़दीकी। आप कहें सर इसको ले लो तो ये नज़दीकी कहाँ है, उससे पहले तो नज़दीकी ये दोनों है ना, तो आप नज़दीकी लीजिए। तो आप इसमें से कोई भी दो नज़दीकी पद उठा लीजिए, कोई भी दो नज़दीकी पद। ठीक है, कैसे देखिए, सपोज मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, तो 17 पहले आ रहा है और 21 बाद में आ रहा है। तो मैंने ये दो पद लिए, ये पहला और ये दूसरा। तो अब दूसरे पद में से माइनस कीजिए पहले पद को और चेक कीजिए कितना आ रहा है। तो 21 में से आपका 17 जाएगा तो कितना आएगा, 21 में से आपका 17 गया तो 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आ गया। ओके, आप कोई और दूसरे दो पद लेके लीजिए, आप इन दोनों को लेके देख लीजिए। आप 21 और 25, तो ये पहला पद, ये दूसरा पद। तो दूसरे पद में से आप माइनस कीजिए पहले पद को, तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, क्योंकि 25 में से की जाएगा तो 4 आएगा। आ रहा है या नहीं? आप ऐसा कीजिए, इन दोनों पदों को ले लीजिए, आपका मन कर रहा है तो आपने लिया 9,13, बट लेना नज़दीकी। तो आप ये पहला ही दूसरा, तो दूसरे पद में से आप पहले पद को घटाइए, तो 13 में से 9 गया तो आपका 4 आ गया। आप चाहिए इन दोनों को पदों को ले लीजिए, तो एक 5 और 9, तो आप दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए आप, तो 9 में से 5 गया तो आपका 4 आ गया। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ बात पल्ले पड़ी? हमने देखा कि इस क्रम में जो भी नंबर थे, हमने दो नज़दीकी नंबर उठाए, ये भी आपस में नज़दीकी हैं, ये दोनों उठाए, और दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा के देखा, या फिर हमने ये दो नज़दीक उठाए, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाया, या ये दो नज़दीक ले सकते हैं या ये दो नज़दीक ले सकते हैं। तो हमने नज़दीकी टर्म उठा के देखे, और हमने एक चीज़ यहाँ कॉमन पाई सभी में, कि जब हमने दो जो नज़दीकी पद लिए थे और दूसरे पद से पहले पद को घटाया था, तो सभी का अंतर बराबर आ रहा है। इन दोनों को घटाया तो इनका जो अंतर आ रहा है दूसरे पद से पहले पद का 4 आ रहा है। यहाँ दूसरे पद से पहला पद घटाया 4 आ रहा है, दूसरे पद से पहला पद घटाया 4 आ रहा है, दूसरे पद से पहला पद घटाया 4 आ रहा है। यानी मतलब आप कोई दो नज़दीकी नंबर लें और दूसरे नंबर से पहले नंबर को घटाएं, तो उसका अंतर चेक करें, अंतर क्या आ रहा है। हर जगह अंतर 4 आ रहा है, समान आ रहा है। हर जगह जो दो पदों का अंतर है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसका मतलब ये जो क्रम है ये समांतर क्रम है, ये जो सीरीज है, ये जो श्रेणी है, ये एक समांतर श्रेणी है। बात क्लियर? जब भी कोई टर्म किसी सीक्वेंस में लिखी हों तो कोई भी दो नज़दीकी पद उठा के आप देख लीजिए और उनका अंतर निकालिए दूसरे में से पहले को घटा के। कैसे निकालते हैं आप अंतर? दूसरे में से पहले को घटाना, ना कि पहले में से दूसरे को, तो गलत हो जाएगा। दूसरे पद से आप पहले पद को घटाइए, और भी एक दो जगह चेक कर लीजिए, कोई भी दो नज़दीकी नंबर कहीं से उठा लीजिए आप पूरी सीरीज़ में से, और आप दूसरे पद से पहले पद को घटा के देखिए क्या हर जगह अंतर समान आ रहा है, क्या हर जगह अंतर बराबर आ रहा है। यदि हाँ तो वो सीरीज़ आपकी समांतर सीरीज़ है, वो जो सीक्वेंस है वो समांतर श्रेणी है आपकी। अंतर बराबर आए तो, अगर अंतर बराबर नहीं आ रहा है तो फिर हर जगह, तो फिर वो समांतर श्रेणी नहीं है। और एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। 5, 7, 9, 11, 13। अब आप देखिए ये दो नज़दीकी पद हैं, इसमें से आप इसको घटाइए तो 5 में से 7 में से 5 गया, 2 अंतर आ रहा है। ये दो नज़दीकी हैं, 9 में से 7 घटाइए आप, 2 का अंतर आ रहा है। 11 में से आप 9 हटाइए, 2 का अंतर आ रहा है। 13 में से आप 2 घटाइए, 2 का अंतर। तो हर जगह अंतर समान आ रहा है। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है, ये सीरीज़ कैसी है, ये समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। बात समझ में आई? और भी आप देख लीजिए। ये आप चेक कीजिए। तो देखिए दो नज़दीकी पद लिए हमने, ये 8 में से 7 गया, 1 आया, 7 आया। 8 में से 1 गया तो 15 में से 8 गया तो 7 आया।
12 में से 5 गया तो 7, 22 में से 15 गया तो हाँ तो आपका 7 आएगा। और आप देखिए 26 में से 22 गया तो ये आपका 4 आया। यहाँ अंतर बराबर आ रहा है दो नज़दीकी पदों का, यहाँ के दो नज़दीकी पदों का अंतर बराबर, यहाँ के दो नज़दीकी पदों का अंतर बराबर, लेकिन यहाँ पर अंतर कुछ और आ रहा है, तो फिर ये AP नहीं है, तो फिर ये समांतर सीरीज नहीं है। क्यों? क्योंकि हर दो नज़दीकी पद, जितने भी सीरीज में पद आ रहे हैं, आप कोई से भी दो पद ले लीजिए, हर जगह अंतर बराबर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसकी तरह 3 के शुरू के 3 जोड़ों में तो अंतर बराबर आ रहा है, चौथे जोड़े में आके अंतर कुछ और आ गया। नहीं, जितने भी नंबर सीरीज के अंदर आएंगे, आप कोई भी दो नज़दीकी पद उठा लीजिए, सब जगह अंतर बराबर आना ही चाहिए दूसरे पद से जब पहले पद को घटाएंगे। तो अगर ऐसा है, अंतर हर जगह बराबर आ रहा है, तो वो समांतर श्रेणी है। और अगर किसी एक भी जगह अंतर कुछ अलग आ गया तो फिर वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो फिर आपकी ये समांतर श्रेणी थी, ये नहीं है, और ये भी आपकी समांतर श्रेणी थी। तो अब इतना होने पर आप समझ गए कि समांतर श्रेणी कैसे पहचानेंगे। ओके, ठीक है। अब एक बात और समझिए, ये जो भी अंतर आता है, ये जो भी अंतर आपका आ रहा है, इस अंतर का नाम क्या है? इस अंतर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और हिंदी में से बोला जाता है सर्वांतर। क्या बोलते हैं इसे? सर्वांतर। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी अंतर होता है, जैसे 9 माइनस 5 निकाला था, कितना आ रहा था? 4 आ रहा था। तो ये जो 4 है, ये 4 क्या होगा आपका? सार्वंतर। क्या होता है? सार्वंतर, जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। CD भी बोल सकते हैं आप, या शॉर्ट में आप इसको D से लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? D, या CD भी आप ले सकते हैं, कॉमन डिफरेंस या ओनली D डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, और ये जो पहला पद होता है, ये जो पहला पद होता है उसे हम बोलते हैं प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। और इसको हम इस चैप्टर के अंदर ABCD के स्मॉल लेटर और पहला लेटर A से प्रदर्शित करते हैं। इससे A से, ये चीज़ मैं आपको अभी लिखा दूंगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। यानी दो नज़दीकी पदों के अंतर को, दो नज़दीकी पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। इसे D या CD से लिखते हैं। AP के सीरीज कैसी होनी चाहिए? AP होनी चाहिए, ठीक है। और AP के प्रथम पद को, AP मतलब समांतर श्रेणी, AP के प्रथम पद को A से लिखते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि प्रथम पद क्या होता है? किसी भी सीरीज़ का पहला नंबर। और सार्वंतर क्या होता है? उस सीरीज़ के कोई भी दो नज़दीकी पदों का अंतर, और वो भी दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तब। जो ये D निकाला जाता है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, D दूसरे पद से पहले पद को घटाकर निकालते हैं।
यानी हम कह सकते हैं डी बराबर होता है T2 माइनस T1, यानी दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, डी होता है। T2 माइनस T1, डी कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1। कोई से भी आप दो टर्म ले लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि समांतर श्रेणी का जो मुख्य यानी जो व्यापक फॉर्मूला होता है, जो व्यापक रूप होता है, वो क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म यानी व्यापक रूप, तो वो क्या होगा। तो देखिए एक भी चीज़ आप बताइए, थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं साइड में। जैसे मैंने लिखा आप 4, 6, 8, 10 आगे तक, तो ये क्या है, ये क्या एक AP है। तो AP के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी दो नज़दीकी पदों में दूसरे पद से पहले पद को घटाइए आप और अंतर चेक कीजिए। अगर हर जगह बराबर आ रहा है तो वो AP है, वरना नहीं है। तो आप यहाँ अंतर चेक कीजिए। 10, ये दो नज़दीकी पद हैं, 10 से 8 जाएगा 2, 8 से 6 जाएगा 2, 4 से 6 जाएगा 2, इसी प्रकार आगे। तो हर जगह अंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, मतलब ये AP है, AP है। चलिए अब ये AP है तो एक बार बताइए मुझे, पहला पद क्या है इसमें, पहला पद। तो जो पहला आपका पद है वो क्या है, हम किससे लिखते हैं, A से लिखते हैं। पहले पद को A से लिखा जाता है ना, और वो क्या दे रखा है इसमें, 4। अगर मैं बात करूँ सार्वंतर की, तो वो क्या होता है आपका CD या D, वो कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1। तो आप कोई सा भी दो पद ले लीजिए, या तो ये दो पद ले लीजिए, या ये वाले दो पद ले लो, या ये वाले दो पद, हर जगह अंतर बराबर आना चाहिए। तो सपोज मैंने ये दोनों ले लिए, तो T2 मान लीजिए 8, भाई ये दोनों लिए हैं तो इसमें दूसरा पद कौन सा होगा, 8, T2 की जगह 8 और माइनस पहला पद 6, इतना आ गया 2। तो अब हमने यहाँ देखा कि इसका जो पहला पद है वो 4 है और जिसका सार्वांतर है वो कितना है, 2 है, ठीक है। तो अगर मैं अब ये बात करूँ आपसे कि मेरे पास सिर्फ 4 है, मेरे पास पहला पद 4 है और मेरे पास D भी है 2, तो अब मुझे आगे के टर्म मुझे नहीं पता, सिर्फ मुझे इस सीरीज़ का पहला पद पता है 4, आगे के टर्म मुझे नहीं पता क्या आएगा। और मुझे ये दे दिया कि A पहला पद दे दिया और इस सीरीज़ में नज़दीकी दो पदों का अंतर दे दिया, बड़े पद से छोटे पद को घटा के 2 दे दिया। तो अब मुझे सिर्फ 4 पता है, अब मैं पता करना चाहता हूँ कि आगे के नंबर क्या होंगे, आगे के पद क्या होंगे। तो वो कैसे पता करूँगा, मेरे पास 4 है यानी A है, तो A में अगर मैं D जोड़ दूँगा, यानी पहले पद में और उससे अगला पद जो भी रहा होगा उन दोनों का अंतर मुझे पता है कितना है, 2 है, ठीक है। मुझे अंतर पता है तो मुझे अगला नंबर चाहिए, तो कैसे पता करूँगा, उस अंतर को प्रथम पद में जोड़ दीजिए। यानी आप A है, A बराबर 4 है और इनका जो अंतर है वो 2 है, यानी D बराबर 2 है, तो आप जोड़िए तो क्या 6 आ गया। तो क्या हुआ यहाँ पे, प्रथम पद में जो भी डिफरेंस था मैंने उसको जोड़ा तो मुझे उससे अगला नंबर मिल गया, उसका नज़दीकी नंबर मिल गया। मुझे क्या मिला, 6। देखिए 4 तो था मेरे पास और +2 6 मिल गया। अब मुझे 6 से भी अगला नंबर चाहिए, क्या आएगा, 6 से भी अगला नंबर चाहिए, तो वो मैं कैसे निकालूंगा। तो मैं इस A में ही क्या करूँगा, अगर मुझे इससे भी अगला नंबर चाहिए तो क्या करूँगा, मैं D को जोड़ूंगा, और D को जोड़ूंगा तो सिर्फ मुझे ये नंबर मिला, इससे अगला और नंबर चाहिए तो कितने का अंतर है, कितने का अंतर होगा, भाई अंतर तो हर जगह बराबर होगा ना। तो यहाँ जो अंतर था 2 का, तो वही इससे अगले और इसमें अंतर होगा 2 का। तो इसमें मैं 2 बार DD जोड़ दूँ, कैसे भाई, मुझे पहला पद 4, दूसरा पद मैंने कैसे निकाला, उसमें डिफरेंस जोड़ दिया 1 बार, तीसरा पद चाहिए तो कितने डिफरेंस आएंगे, 1 डिफरेंस 2 डिफरेंस, तो DD मुझे 2 बार जोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे तीसरा टर्म चाहिए तो कितने डिफरेंस आएंगे, 1 2 3, बीच में 3 डिफरेंस आ रहे हैं तो 3 बार DD जोड़ना पड़ेगा।
यानी अगर मुझे दूसरा टर्म चाहिए तो दूसरा टर्म कैसे जोड़ूंगा मैं, दूसरा टर्म के लिए मुझे डी डी 2 बार जोड़ना पड़ेगा, a प्लस 2d, यानी a प्लस 2 और d की वैल्यू 2, तो a प्लस 2 2 जा 4, तो 4 प्लस 4 यानी 8, तो 8 आ गया। क्या हुआ, यानी मुझे अगर तीसरे वाले पद पे जाना था तो मैंने 2 बार d जोड़ा, पहला d दूसरा d। अगर मुझे चौथे पद पे जाना था तो मैं 3 बार d जोड़ूंगा, यानी एक कम d जोड़ना पड़ेगा मुझे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे ये चौथा पद चाहिए तो क्या करूँगा मैं, a में 3d जोड़ दूंगा, ये 3 बार जो इनका डिफरेंस आ रहा था वो कि a प्लस 3d और a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू 4 और 3 2 जा 6 यानी 10 ही तो आ रहा है। क्यों, चौथा पद अगर मुझे चाहिए तो मैं प्रथम पद में 3d जोड़ दूंगा। ठीक है, अगर मुझे पांचवा पद चाहिए तो कहना सर कि 4d जोड़ दीजिए, एक कम d जोड़ना है प्रथम पद में। और मैं कहूँ कि मुझे सातवां पद चाहिए तो कहना सर कि आप प्रथम पद में आपको पांचवा पद चाहिए तो आप 4d जोड़ दीजिए, छठवां पद चाहिए तो आप 5d जोड़ दीजिए, सातवां पद चाहिए तो आप 6d जोड़ दीजिए, मतलब 1d घटा के जोड़ दीजिए तो आपको अगला पद मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे पांचवा पद चाहिए तो क्या करूँगा मैं, a में 4d जोड़ दूंगा, तो a की वैल्यू 4 और 4 इंटू डी की वैल्यू 2, तो 4 और 4 2 जा 8, तो आ जाएगा 12। तो देखिए 4 फिर 2 6 और 2 जोड़ा तो 8 और 2 जोड़ा तो 10 और 2 जोड़ूंगा 12 और 12 भी तो आ रहा है। तो क्या पता चला, अगर हमें पता चला अगर हमें कोई सीरीज़ बनानी है तो क्या करेंगे, प्रथम पद में उन अंतर को उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जोड़ते जाएंगे। यानी प्रथम पद हमारा a है, अगर मुझे दूसरा टर्म चाहिए तो a प्लस डी कर दूंगा मैं। अगर मुझे तीसरा पद चाहिए तो a प्लस 2d करूँगा, तब जाके तीसरा पद मिलेगा। अगर मुझे चौथा पद चाहिए, क्यों, जैसे मेरे पास प्रथम पद a है, अब मुझे दूसरा पद चाहिए तो क्या करूँगा मैं, इसमें d जोड़ दूंगा, a प्लस डी। अगर मुझे तीसरा पद चाहिए तो d को 2 बार जोड़ दूंगा 2d। अगर मुझे चौथा पद चाहिए तो a में मैं 3d जोड़ूंगा। अगर मुझे पांचवा पद चाहिए तो a में मैं 4d जोड़ूंगा। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, ये पद जुड़ने से क्या बन रही है, ये एक आपकी सीरीज बन रही है AP होगी। क्यों, क्योंकि हर जगह डिफरेंस बराबर है, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो हर जगह dd मिलेगा। देखिए आप, इससे आप इसको घटाइए, a प्लस डी में से a घटाइए तो कट गया, a प्लस डी में से आप इस a को घटाइए तो a से a कट गया, d बचा। आप इन दोनों को ले लीजिए, चलिए तो a प्लस 3d से आप माइनस कीजिए a प्लस 2d को, लेकिन माइनस अंदर जाएगा 2d, a से a कट गया, 3d माइनस 2d, d आ रहा है। नहीं, हर जगह अंतर क्या आ रहा है, d आ रहा है, तो AP है ना ये। तो इससे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर हमें अगला पद चाहिए तो उस पिछले पद में हमें उस सीरीज का जो डिफरेंस है वो हमें जोड़ना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसी से क्या बनेगा, हमारा जनरल फॉर्म बनेगा AP का। यानी AP का जनरल फॉर्म क्या होता है, A प्रथम पद, अगला पद A प्लस डी, इससे भी अगला पद A प्लस 2d, इससे भी अगला पद A प्लस 3d, इससे भी अगला पद A प्लस 4d, इससे भी अगला पद A प्लस 5d, इससे भी अगला पद A प्लस 6d, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। तो ये होता है मुख्य रूप, यानी जनरल फॉर्म ऑफ AP। ठीक है, यानी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। आपको बात समझ में आई। क्या हुआ, प्रथम पद A, अगला पद चाहिए तो D जोड़ो, अगला पद चाहिए तो 2D जोड़ो, फिर उससे अगला पद चाहिए 3D जोड़ो, फिर उससे अगला पद चाहिए 4D जोड़ो। यानी जितने वहाँ पद चाहिए ना आपको, उससे एक कम करके D जोड़ना है। जैसे मुझे पाँचवा पद चाहिए तो A में मैं 4D जोड़ूंगा। देखिए तो पाँचवा पद पे 4D जोड़ रहा होगा, 1 2 3 4 5, पाँचवें पद पे 4D जोड़ रहा है। मतलब आपको अगर आपको 20वां पद चाहिए तो कहना सर A में आप 19D जोड़ दीजिए तो आपको 20वां पद मिल जाएगा। और मैं कहूँ मुझे किसी भी सीरीज़ का 50वां पद चाहिए, 50वें नंबर पे जो आ रहा है, तो क्या होगा, वो AP का 50वां पद क्या होगा, तो कहना सर प्रथम पद A में आप 50वां चाहिए आपको, तो एक कम करो 49D जोड़ दीजिए, यानी A प्लस 49D होगा वो, और ऑफकोर्स होगा वही। क्लियर बात। तो इनसे मिलकर क्या बना आपका
आपका व्यापक रूप बना AP का। ये होता है AP का व्यापक रूप, जहाँ A बराबर क्या होता है आपका प्रथम पद। प्रथम पद जो A है, ये जो A आ रहा है, ये A क्या है, ये इस श्रेणी का प्रथम पद है। और जो D है, और D बराबर क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। यानी जिसको हम बोल सकते हैं सार्वंतर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको क्लियर, यानी किसी भी सीरीज का प्रथम पद क्या होता है और D क्या, यानी यही मेन है। A और D ही मेन है, बाकी चीज़ें तो बाद में हैं, पहले A और D ये सबसे ज़्यादा मेन है। तो अब आप आराम से पहचान लोगे कि A क्या है, D क्या है, निकाल लोगे। और आप ये भी आसानी से पहचान लोगे, अगर आपको कोई सीरीज़ दे रखी हो, एक सीक्वेंस वाली दे रखी हो, उसमें 2-4 बिना सीक्वेंस वाली दे रखी हो, तो आप पहचान लोगे कि ये AP होगी और ये AP नहीं होगी। आप कोई भी उस सीरीज़ के 2 नज़दीकी पद लीजिए और 2-3 जगह उसका डिफरेंस चेक कीजिए, क्योंकि अगर वो AP होगी तो कोई भी 2 नज़दीकी पदों का अंतर दूसरे पद से पहले पद को घटा के बराबर आएगा। अगर ऐसा होगा, हर जगह बराबर आएगा, तो वो AP होगी। और किसी एक भी जगह अगर बराबर नहीं आया डिफरेंस, तो वो फिर AP नहीं होगी। समझ में आया ये? तो ये था आपका AP सीरीज़ कैसे पहचानेंगे, क्या उसका प्रथम पद होता है और क्या उसका अंतर होता है। कुछ APs देखिए ऐसी भी होती हैं कि उसके अंदर जो पद होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, यानी गिने जा सकते हैं। कुछ AP जैसे मान लीजिए मैं लिखा आपको 2, 4, 6, 8 और डॉट 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 आपको लिख दिया 30 तक। तो पहला पद पता है, दूसरा पद पता है, तीसरा पद पता है, चौथा पद पता है और लास्ट वाला पद पता है, और बीच में कुछ पद गायब हैं, लेकिन गायब हैं वो निकाले तो जा सकते हैं। तो इन पदों को हम गिन सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स गिन सकते हैं। 2, 4, 6, 8 और आगे बढ़ते बढ़ते 30 तक आप जाइए इसी सीक्वेंस में, तो आप उन पदों को गिन लोगे। तो ये वो सीरीज है जिसके पदों को हम गिन सकते हैं, इसके पदों को हम गिन सकते हैं। यानी इस AP के, ये AP तो है क्योंकि डिफरेंस हर जगह कितना आ रहा है, दूसरे पद से पहले का बराबर आ रहा है। तो इस AP के पदों को गिना जा सकता है, गिना जा सकता है। अगर मान लीजिए ये ऊपर वाली सीरीज पे आ जाएं, या मैं एक और लिख देता हूँ 3, 7, 11, 15 और मैंने इस तरीके से इसको छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है, 3, 7, 11, 15। तो पहले ये चेक कीजिए क्या ये AP है। तो हमने दूसरे से पहले पद को घटाया, 7 में से 3 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 15 में से 11 गया 4, हर जगह 4 आ रहा है। तो ऐसी सीक्वेंस चलता जाएगा, तो अंतर बराबर है। इसका मतलब ये AP तो है, लेकिन आगे और कितने पद होंगे, ये डॉट 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 चलता जा रहा है सपोज इन्फिनाइट तक। तो क्या इसके टर्म्स को हम गिन सकते हैं? इसके अंदर कितने पद होंगे, क्या उसको गिना जा सकता है? नहीं। तो इस श्रेणी को हम कहेंगे, यानी इसके पदों को गिना नहीं जा सकता, इसलिए इसके जो पद होंगे वो होंगे इन्फिनाइट। यानी अगर इसको हम कहें तो इन्फिनाइट सीरीज है। कैसी सीरीज है? अनगिनत, अनंत सीरीज है ये, क्योंकि ये अनंत तक बढ़ती जा रही है, इसके पदों को गिना नहीं जा सकता। यानी ये अनंत सीरीज है, इन्फिनाइट सीरीज है। और ये इसके पदों को गिना जा सकता है, तो ये फाइनाइट सीरीज है, यानी इसको गिना जा सकता है, ये अनंत सीरीज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इस AP के पदों को गिना नहीं जा सकता। यह अनंत AP है और ये अनंत AP नहीं है। फाइनाइट है, ये गिनी जा सकती है। ठीक है, तो 2 टाइप की आपको यहाँ सीरीज पढ़ने को मिलेंगी, एक फाइनाइट, एक इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये थी आपकी
सीरीज़ के बारे में बात। अब आएंगे इस सीरीज़ के आपके फॉर्मूले। क्या आएंगे? फॉर्मूले।